हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से आज भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और मुझे हो रखा है थोड़ा सर्दी जुकाम, तो आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और चलिए मैं रेडी होकर के ठाकुर जी को जगाती हूँ। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। जो भी भक्त हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी के पास जब भी जाएं तो थोड़ा सा श्रृंगार करके जाएं। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलते हैं ठाकुर जी की तरफ। ये देखिए हमारे ठाकुर जी का अभी पर्दा बंद है, तो मैंने घंटी बजा दी है, धीरे से ही घंटी बजाई है। तो ठाकुर जी को जगा लेंगे। और ये तो भक्त के मन का भाव होता है कि आपको घंटी बजाना है या ताली बजाना है या फिर आपको भजन गुनगुनाना है। अगर आपको भजन गाना आता है, कोई मंत्र गुनगुनाना, तो आप किसी भी भजन को गुनगुना सकते हैं। ठाकुर जी को मॉर्निंग में भजन सुना सकते हो। तो ये देखिए हमने अपने ठाकुर जी को जगा लिया है। बड़े ही प्रेम पूर्वक जगाएंगे ठाकुर जी को। और सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी के ही दर्शन करते हैं। ये देखिए हमने ठाकुर जी के कोमल कोमल चरणों के दर्शन किए। पहले चरण स्पर्श किए ठाकुर जी को, फिर अपने ठाकुर जी को जगा करके अभी हमने दूध गर्म नहीं किया है, तो अभी ठाकुर जी को थोड़ी देर जगा करके हमारे ठाकुर जी बैठेंगे और फिर हम उनका लगाएंगे मंगला भोग। तो पहले कर लेते हैं मंदिर की सेवा पूजा, इसके बाद ठाकुर जी की होगी श्रृंगार सेवा 1 घंटे बाद। तो अभी मैं ठाकुर जी का भोग ही लगाऊंगी, अभी श्रृंगार नहीं करूंगी, क्योंकि श्रृंगार में हमारे ठाकुर जी को थोड़ा टाइम लगता है। बहुत ही सजते हैं हमारे ठाकुर जी, संवरते हैं। तो अभी तो सिर्फ हमने कैप लगा दिया है और अपने ठाकुर जी को ये देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं मॉर्निंग में। ये देखिए खिला खिला सा चेहरा, मोटी मोटी सी आँखें इनकी नज़र आती हैं। अगर आप दिल से लड्डू गोपाल जी को मानते हो, पूजते हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो लड्डू गोपाल जी के लिए कर देना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख कर जाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहें आप सभी वीडियो में और वीडियो को पूरा वॉच करें। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हो, ना ही लाइक कमेंट करते हो, तो ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने का फिर कोई मतलब नहीं होता है। फिर मन नहीं करता है कि वीडियो बनाओ, क्योंकि आप लोग, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो बहुत ही सुंदर सी चर्चा करने वाले हैं आज हम। बहुत सी हमारी माताएं एवं बहनों के मन में होता है कि हम महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को कंठी माला यानी माला से जाप नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहें। तो मेरी तुलसी माता की सेवा पूजा हो गई और अब सर्दी होने लगी है। तो सर्दियों के मौसम में पौधों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जल की। अब थोड़ा थोड़ा ही तुलसी में जल डालना होगा, जिससे कि हमारी तुलसी सूखने से बचे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा जल ही तुलसी माता को दिया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, ठाकुर जी को भोग भी लगाना है। तो ये देखिए दूध हमारा तैयार हो गया था, गुनगुना कर लिया है मैंने, और तुलसी पत्र मिला के और थोड़ी सी मिलाई है चीनी। चलिए तो ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। भोग लगा करके हमें फिर ठाकुर जी का थोड़ी देर बाद श्रृंगार करना होता है। तो हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। आप चाहे तो सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं मॉर्निंग में,
अगर दूध जल्दी गर्म या जल्दी दूध ना आता हो तो आप जो भी रात वाला फ्रिज में रखा हुआ दूध होता है उसको गुनगुना कर लें और उससे भी ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। ये मैंने रात का ही दूध का भोग लगाया है। अभी मेरे यहाँ दूध थोड़ा लेट आता है तो मैंने रात वाला ही दूध ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। अब चलते हैं रसोई में और रसोई से मैं काम निपटा करके फिर आ गई थी फिर ठाकुर जी की सेवा में। तो स्नान कराया और अब स्नान करा करके फिर से वही ठाकुर जी का श्रृंगार सेवा होगी। और तो चलिए बात कि हम महिलाएं कौन सी माला से जाप कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप वैष्णव भक्त हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, लड्डू गोपाल जी के सेवक हैं तो आप तुलसी की माला से जाप करें। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। और यदि आप माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, माता लक्ष्मी को पूजते हैं, अधिक मानते हैं तो आप कमलगट्टे की माला से जाप कर सकते हैं। ये तो हो गया कि कौन सी माला से जाप कर सकते हैं। और जो सही तरीका होता है जाप करने का वो 99% लोगों को नहीं पता होता है कि माला जाप करने का सही तरीका कौन सा होता है। तो आप सभी वीडियो में बने रहें। बहुत ही सुंदर सी बात बताऊंगी मैं आप लोगों के लिए। जो भी हमारी माता बहनें हैं उन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि माला जाप का करने का सही तरीका कौन सा है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें तभी पता चल लगेगा कि माला कैसे जाप की जाती है और सही तरीका कौन सा है। तो मैं सब कुछ बताऊंगी, माला जाप करके बताऊंगी। तो ये तो मैंने बताया कि माला कौन कौन सी माला से जाप करना चाहिए। मैं जो माला जाप करती हूँ मैं तुलसी की माला से ही जाप करती हूँ। और 108 मोतियों वाली मेरे पास माला है, मैं वही माला से जाप करती हूँ। तो जाप करने के जो नियम होते हैं वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे हम डेली माला जाप करते हैं तो फिर हमें डेली माला जाप करनी है। हमें नियम लेना पड़ता है पहले माला जाप करने का कि मैं ये माला अब डेली जाप करूँगी। तो माला अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी कभार महीने में ऐसा समय आ जाता है कि हम 5 दिन माला जाप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो आप माला स्पर्श ना करें, सिर्फ मानसिक नाम जाप कर सकते हैं, ठाकुर जी की सामग्री को ना छुएं। तो ये देखिए ये हमारे पास 108 मोतियों वाली तुलसी की माला है और हम लोग वैष्णव भक्त हैं तो हमें तुलसी की माला से ही जाप करना चाहिए। तो ये माला जाप करने का मैं आप लोगों को अब सही तरीका बताऊंगी। तो ये होता है सुमेरु, ये ऊपर जो फुंदने के ऊपर मोती लगा हुआ उसको सुमेरु बोला जाता है। और ये 3 उंगलियां होती हैं, हमें ये 3 उंगलियों की सहायता से ही माला जाप करनी। ये दोनों उंगलियां माला में स्पर्श ना हो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से हमें माला जाप करनी होती है, ऐसे राउंड राउंड पूरी। जो भी मंत्र आप करते हैं करना चाहें, अपने गुरु मंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहें, जो भी मंत्र आप जाप करना चाहें वो कीजिए। माला जाप करने का यही सही तरीका है। ये पूरी माला तब हो जाए तो ये सुमेरु हमें लांघना नहीं होता है, फिर से वहीं से बैक होके फिर से पूरी एक माला करनी होती है। इस तरह से हमें माला करनी होती है, गोल गोल हमें घुमाना नहीं है। जहाँ हमारी माला पूरी हो जाए तो ये सुमेरु मोती है, यहाँ से आके फिर वापस से माला हमें जाप करनी होती है। ऐसे ये होता है सही सही तरीका। आयु आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।